Hello everyone, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel Dahiya Tuition Point. So today we will study about exercise 10.4. So here is question number 1. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. में क्या दे रखा है, दो सर्कल दे रखे हैं, इनकी रेडियस दे रखी है। तो फर्स्ट वाला सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं O है, ये हो जाए हमारा O डैश। तो इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सेकंड वाले की ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगर ये यहाँ से यहाँ तक होगी तो ये यहाँ से ये भी रेडियस ही होगी हमारी। इसको हम इस पॉइंट पे टच करवाते हैं तो ये भी हमारी 3 ही होगी। सेम ये यहाँ पे 5 है रेडियस, तो ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जाएगी, ये भी हमारी रेडियस ही होगी, तो ये भी हमारी 5 हो जाएगी। सेम इस साइड अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं, इस पॉइंट तक मिलाएंगे तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। इस सर्कल की हमारी 3 है और इस सर्कल की हमारी है 5। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस O से लेके O डैश हमें कितनी दे रखी है, पूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 सेंटीमीटर ही पूरी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये जो दोनों सर्कल है, दो पॉइंट पे जो इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट हो गया B। सो A और B को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारी कॉमन कॉर्ड होगी। और हमें ये फाइंड आउट करनी है कि AB की लेंथ कितनी है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB जो इसकी कोड है ये हमें फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेके चलेंगे OA O डैश। इसके अंदर हम देखते हैं कि OA का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा। OA का स्क्वायर हमारा आएगा, OA इसकी रेडियस है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही हम इसका OA स्क्वायर, ये तो इसका क्या होगा हाइपोटेन, सॉरी, अब OA का स्क्वायर निकल गया हमारा। अब निकालेंगे हम O डैश प्लस A O डैश, तीनों साइड का निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड अगर तीसरी के इक्वल आती है सम उनका, तो वो हमारी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। सो हम इसको प्रूव करेंगे। ये OA का स्क्वायर आ गया हमारा 25। अब O डैश इसका स्क्वायर प्लस A O डैश इसका स्क्वायर लेके चलेंगे हम। तो O डैश हमारे पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस A O डैश की लेंथ हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में OA O डैश में है हमारी इन दोनों साइड का सम, इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम इस साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो हमारी ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रूल होता है, ओके। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा रूल होता है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A O डैश और O, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। एंगल A O डैश O ये हो गया 90 डिग्री का। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। सो अब ये ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया, इसके अंदर हमने ये एंगल प्रूव किया 90 डिग्री का। अब ये ट्रायंगल लेके चलेंगे OB O डैश। इन ट्रायंगल OB O डैश सेम इसके अंदर OB का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों का सम लेके चलेंगे स्क्वायर का। OB का हमने निकाल लिया, तो अब क्या ले चलेंगे O डैश प्लस OB O डैश B, O डैश का स्क्वायर प्लस B O डैश का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा O डैश है हमारी दोनों की, O डैश है इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस ये हमारी 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। सो ये भी हमारी सेम इसकी तरह ही हमारी ये भी क्या आ गई, इन दोनों साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो लिख देते हैं हम यहाँ पे OB स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश स्क्वायर प्लस B O डैश का स्क्वायर। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो एंगल
बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एंगल हमने 90 प्रूव कर दिया और ये भी हमने क्या कर दिया 90 प्रूव कर दिया। अब दोनों इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इन दोनों एंगल को हम ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये हमारा एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री है। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। सो ये हमारा 180 डिग्री का आ गया। तो हम ये पूरा एंगल हमारा कितना का है, ये और ये दोनों मिलके हमारा 180, तो इस पूरे एंगल को लिख सकते हैं हम ए ओ डैश बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होता तो ये हमारी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको लिखेंगे सो ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है उसी पे 180 डिग्री एंगल बनता है। तो ये हमारी होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन अगर है तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए डैश प्लस ओ डैश बी लिखेंगे हम। ए बी इज इक्वल टू, सो ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी यहाँ से यहाँ तक की है लाइन, तो ये भी यहाँ पे ऐसे घूम के आ रही है और हमने इसको प्रूव किया स्ट्रेट लाइन है। तो ए से बी तक हमने स्ट्रेट लाइन प्रूव किया, तो स्ट्रेट लाइन मतलब इसको और इसको ज्वाइन करके बनी है ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी। ओ डैश ए है हमारी 3 सेंटीमीटर प्लस ओ डैश बी हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और ये हमें फाइंड करना था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो कॉमन कोड थी हमारी ए बी, उसकी लेंथ आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। इक्वल कोड्स दे रखे सर्कल के अंदर ही वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। एक कोड का जो सेगमेंट है वो किसके इक्वल है, दूसरी कोड के सेगमेंट के इक्वल। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी 2 कोड जो इसके अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कोड होगी, इसका नाम देते हैं हम ए बी, और ये हमारी सेकंड कोड होगी जो होगी हमारी सी डी। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देते हैं, इसको पॉइंट को मान लेते हैं हम एक्स, और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं एक्स से ओ को। इसकी हमें नीड होगी आगे। सो ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या दे रखा है कि इक्वल कोड्स हैं, तो ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। सो इसको हम गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में हमारा हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड इंटरसेक्ट एट एक्स। इंटरसेक्ट एट एक्स हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि बी एक्स और डी एक्स इक्वल है और सी एक्स और ए एक्स इक्वल है। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड, ये जो कोड है इसका वन सेगमेंट, जैसे कि इसका एक सेगमेंट ये होगा ए एक्स, दूसरा हो गया बी एक्स, थर्ड हो गया इसका इस सेगमेंट का होगा सी एक्स, और ये हो गया डी एक्स। ये हमारे इक्वल, इनको प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए बी लाइन पे ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया सेंटर से, इसका नाम देंगे हम एल। एक इस लाइन पे करेंगे हम एम। सो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ के लिए हम दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल लेके चलेंगे ओ एल एक्स एंड दूसरी लेके चलेंगे ओ एम एक्स। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे।
कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमारी LX और ये जो दे रखी है MX दोनों हमारी CPCD से इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल OLX एंड ट्रायंगल OMX। सो कॉन्ग्रुएंट से के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी तीन चीज इक्वल चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये जो एंगल दे रखा है जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। OLX एंगल OLX इज इक्वल टू एंगल OMX, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। सेकंड OX इन दोनों में कॉमन है, OX इज इक्वल टू OX कॉमन है। एंड थर्ड जो ये हमारी है OL और ये जो है OM, ये भी हमारी इक्वल होगी क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कोड्स आर इक्वल। इसका रीजन देंगे हम OL इज इक्वल टू OM, रीजन देंगे इसका परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कोड्स आर इक्वल। तो तीन चीज हमारी इक्वल हो गई तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो लिखेंगे, सो ट्रायंगल OLX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMX। किस रीजन से हुई है, ये हमारा क्या एक तो एंगल है हमारा 90 डिग्री का, तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनियस और एक दूसरी क्या होगी साइड होगी, तो राइट हैंड साइड। RHS रूल से ये हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है। अगर हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो इसकी साइड है LX और इसकी कौन सी साइड ये MX, ये इसकी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। सो हमारी LX इज इक्वल टू MX इक्वल हो जाएंगी बाय CPCD। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हमें गिवन में क्या दे रखा है कि AB इज इक्वल टू CD, ये क्या है गिवन है, दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं। अगर ये हमारी साइड इक्वल है तो इनका अगर हम हाफ करते हैं तो भी हमारा इक्वल हो जाएगा। सो लिखेंगे हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ये हमारा इक्वल होगा। थर्ड जो ही हमारा दे रखा कि BL और सेकंड क्या है हमारा ये MD, ये दोनों साइड हमारी क्या होंगी इक्वल होंगी क्योंकि ये क्या परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कोड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। सो इसका रीजन देंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे हम BL इज इक्वल टू MD, रीजन देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट दी कोड। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा टू इक्वल पार्ट में। तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा LX प्लस BL इज इक्वल टू MX प्लस MD। तो ये जो हमारा LX है इसके अंदर अगर हम BL ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा पूरा क्या बन जाएगा BX बन जाएगा। सेम XM इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे MD, MX प्लस MD, तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा DX बन जाएगा। सो इसको हम लिखते हैं BX इज इक्वल टू DX। ये हमने इसको क्या कर दिया प्रूव कर दिया। सेम हम इसको क्या प्रूव कर सकते हैं AB इक्वल टू CD, जो हमें दे रखा है कि AB और CD हमारा क्या है इक्वल है। तो AB में से हम क्या माइनस करेंगे पूरा क्या AB, इसमें से अगर हम BX माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा AX। सेम अगर हमारा CD में से अगर हम DX माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा CX। सो लिखेंगे, सो हम लिखेंगे क्योंकि BX इज इक्वल टू DX, BX और DX हमारे क्या इक्वल है। तो AB जो हमारा CD दोनों इक्वल थे तो AB में से हम क्या माइनस करेंगे BX और CD में से क्या करेंगे DX, क्योंकि दोनों इक्वल है तो सेम नंबर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो AB में से BX जाएगा तो हमारे पास बचेगा AX और CD में से पूरी CD में से अगर हम DX को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा CX। और यही हमें प्रूव करना था, हम लिखेंगे प्रूव। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमें क्या करना था सेगमेंट को इक्वल प्रूव करना था, उसके अंदर हमें एंगल प्रूव करना कि 90 डिग्री का है। तो सेम यही फिगर बनेगा और यही क्वेश्चन होगा, बस इसको रीअरेंज कर देंगे।
ओके, वो आपको ट्राई करना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। In our next video, we will study about next question. And for more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.